रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक अद्भुत घटना है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो अपने साथ वानर, भालू और उनकी सेना के काफ़ी प्रमुख प्रमुख सेनानी और उनके साथी वानर जो अत्यधिक स्नेह रखते थे भगवान से, वो उनके साथ अयोध्या में आए और सारा नगर भ्रमण किया। लोग उनको देखें, खुश हों और बोले यही हैं जो भगवान श्री राम को जंगल में मदद किए जब कोई उनके साथ नहीं था, तो इन्हीं की सहायता से भगवान ने रावण जैसे पराक्रमी महारथी योद्धा को धराशायी किया। ये वही वानर भालू हैं जो भगवान के काम आए। ऐसी सारी बातें होती रहीं। तभी उसी बीच जनकपुर से महाराज जनक अपने दामाद से अर्थात भगवान श्री राम जी से और माता जानकी से मिलने जनकपुर आ गए। तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की कि जो वानर भालू आपकी सहायता किए, जिनकी सहायता से आपने रावण जैसे त्रिलोक विजेता को पराजित किया, हम उनसे मिलना चाहेंगे। तो बड़े स्नेह से जामवंत जी, अंगद, नील, नल, मयंद, द्विज आज जो प्रमुख प्रमुख जो गणमान्य जो सेना नायक थे, जो सेनानी थे, जो अच्छे अच्छे योद्धा थे, उनसे तो मिल लिए और सारी सेना से मिल नहीं पाए। अब जो जिन लोगों से मिल नहीं पाए तो उनको काफ़ी बुरा लगा। तो वानरों ने कहा कि बताओ, अपने ससुर से हमें भगवान ने मिलाया नहीं, जब रावण जैसे दुष्ट से मिलाना था तो सबसे आगे हमें खड़े कर दिया। आज सब लोग बड़े बड़े लोग हैं, अर्थात जो ज़्यादा बलशाली, ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं, उनसे मिल लिया, बताओ हम लोगों से मिलाए नहीं। तो ये बात जब जनक जी को पता चली तो जनक जी बोले ऐसा करो, आप सारी सेना सहित सारे वानरों को और सारे भालुओं को हमारे जनकपुर घुमाने लेके आओ। तो ये बात जब वानरों को पता चली तो बहुत खुश हुए, पर श्री राम जी अंदर ही अंदर व्याकुल हो गए कि बताओ, जब इतने करोड़ों की संख्या में बंदर जब किसी राज्य, किसी नगर में होकर जाएंगे तो उस नगर और उस राज्य का क्या होगा। तो उन्होंने अंदर जामवंत जी से और हनुमान जी से मिलकर मंत्रणा की कि भैया, इतने लोगों को लेकर किसी राज्य, किसी नगर में जाएंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी, हमारी कितनी हंसी होगी। मगर बंदर वो बोले, अब जामवंत जी से और सुग्रीव जी से और जितने थे अच्छे अच्छे मंत्रीवर थे उनसे बोले बताओ, जब मरवाना था तो सबसे पहले हमें ले गए, समुद्र पार कराया, पत्थर ढुलवाया, राक्षसों से लड़वाया, न जाने कैसे कैसे बचे। अब जब बारी आई है कि कहीं रिश्तेदारी घुमाओ, कहीं हमको अच्छा अच्छा कुछ खाने को मिलेगा, हमारी भी मेहमानी होगी, जीवन में हम भी कहीं मेहमान बनकर जाएंगे, हमारी भी खातिरदारी को तो भगवान हमें मना कर रहे हैं। सारे बंदर रोने लगे। ये बात जब जामवंत जी को पता चली तो जामवंत जी ने यह बात भगवान को बताई। भगवान को बड़ा बुरा लगा कि चलो भाई, कोई जिम्मेदारी उठाओ। तो हनुमान जी तो ठहरे भक्त आदमी, उनको भजन से फुर्सत नहीं। तो हनुमान जी कहे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। तो जामवंत जी ने कहा चलो, हम मंत्री हैं, किष्किंधा में हम इन्हें संभालते थे, चलो हम इनसे एक बार बात करते हैं। तो किष्किंधा में जब चलते तो जामवंत जी के इशारे पर इशारे बंदर काम करते थे। तो वही पूरी जो ज्ञान थी, जो पूरी विद्वता थी, जामवंत जी उनके साथ बोले कि जैसा हम कहें, अगर हम कहें पानी पियो तो पानी पीना, हम कहें खाना खाओ तो खाना खाना, हम अगर ये उंगली उठाएं तो उठाना, हम अगर हाथ उठाएं तो उठाना, हम अगर इधर देखें तो देखना, हम अगर ऊपर सर उठाएं तो उठाना, हम जो खाएं वही करना। तो बानरों ने कहा कि महाराज, आप मच्छिका स्थानीय मच्छिका कहेंगे तो हम वही करेंगे, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। और बात तय हो गई। जनकपुर के लिए रवाना हुई पार्टी। अब हनुमान जी अपना फुर्सत भगवान के साथ, अन्य वानर दल अपने अपने यूथों के साथ हो गए। अब जामवंत जी थोड़े विराट शरीर से अपने सबसे आगे हो गए। जैसे जाएं वानर, जिस जिस नगर से जाएं, जामवंत जी चुपचाप चुपचाप निकल जाएं, सारे वानर भी चुपचाप एक सीध में एक एक अच्छे जैसे सेना कोई ड्रिल करती हुई चल रही हो, चल रहे। सारे लोग बड़े उत्साह तक, बताओ इतने सब भी, इतने समझदार बंदर तो आज तक धरती पे आया नहीं। तो लोग बोले भगवान श्री राम जी के बंदर हैं, क्यों ना समझदार होंगे। सब लोग ऐसा सोचते रहे। अब जब सारे बांदर जनकपुर पहुँचे तो जनकपुर में सारे लोग देखकर उनको उत्सुकतावश पूछे, बताओ इतने सभ्य बानर, यही बानर हैं जो राम, इतनी सभ्यता है इनके अंदर, तभी इन्होंने रावण को, मकर्ण, मेघनाद जैसे परम योद्धाओं को मार गिराया, वरना आजकल के बंदर भला कैसे मार पाएंगे उनको। अब बात आई भोजन व्यवस्था की। तो सारे बंदरों को पहले नाश्ता खिलाया गया। अब बंदर जीवन में पहली बार नाश्ता पा रहे हैं। तो जो जैसे पानी पीना है तो जामुन जी जैसे पानी पिए वैसे उन्हें पानी पिए,
जामवंत जैसे आचमन करें वैसे अपना वो सारे बंदर आचमन करें। अब जब भोजन की बारी आई तो जामवंत जी को चौकी मिली बैठने के लिए। अब सारे बंदरों ने भी चौकी पे बैठने की इच्छा व्यक्त की तो महाराज जनक ने सारे बंदरों को चौकी की व्यवस्था कराई। अब जीवन में बंदर पहली बार चौकी पर बैठ के भोजन पा रहे हैं, तो फल फ्रूट अनेकानेक व्यंजन उनके सामने रखे हैं। भगवान राम बड़े शांत कि भगवान जब तक लाज बची बची रहे, एक बंदर अगर बिचका तो पूरे राज्य में तहस नहस हो जाएगा। अब जामवंत जी ने पहले थोड़े मिठाई खाई तो सारे बंदरों ने मिठाई खाई। वो दाल उठाए चावल पे डाले तो सारे बंदरों ने दाल और चावल एक दूसरे पर उठाए अपना खाए। अब जामवंत जी ने देखा कि भोजन की थाली के पास फल की टोकरी रखी हुई जिसमें से आम रखे हुए थे। जामवंत जी ने सोचा चलो आम खा लें। अब उन्होंने एक आम उठाया और उसे धीरे से दबाया तो आम उनकी पकड़ से इतना दब गया कि उसकी गुठली उछल कर दूर गिरी। तो सारे बंदरों ने देखा कि जामवंत जी महाराज की गुठली उछल कर गिरी है, हमको भी ऐसे ही आम दबाना है कि जामवंत जी की जैसे गुठली उछली है हमारी भी गुठली उछलनी चाहिए। तो जामवंत जी की जब गुठली उछल कर दूर गिरी तो जामवंत जी ने सोचा कि बताओ मेरे इन हाथों से रावण जैसे मेघनाथ जैसे पराक्रमी योद्धा नहीं बच पाए और ये छोटी सी गुठली उछल कर भाग गई। तो उन्होंने उछल कर गुठली पकड़ ली। अब बंदरों ने देखा कि हमारे महाराज ने तो गुठली उछल कर पकड़ी, हमको भी पकड़ना चाहिए। तो सारे बंदरों ने अपने आम को कस कर दबाया, गुठली उछल गई और फिर सब उछल कर गए। और जैसे भैया उछल कर गए नीचे गिरे तो दाल अलग रहता अलग, पूरे महल में तहस नहस, पूरा छीछा लेदर महल की। भगवान राम तो नीचे को सर झुकाए बोले जो नहीं सोचा था वही हो गया, अब क्या करें। अब जामवंत जी अपने में परेशान, वो अपने शर्मिंदा हो गए। जनक जी ने स्थिति को समझा, बोले ये सब पहले से तय किया हुआ था सिस्टम, तभी ये बंदर इतने शांत थे। जामवंत जी को भगवान राम ने सांत्वना दी कि आपने बहुत संभाला, आखिर करोगे क्या, हैं तो बंदर ही, आप निराश ना हों। इस प्रकार जनकपुर में बंदरों ने